बच्चों के स्क्रीनशॉट दिखाओ। आपको नहीं दिखाएंगे ना, जब न्यूज चलेगी जब दिखाएंगे। जब न्यूज चलेगी अब तो आप जैसा करना हो तो कर। भीषण गर्मी में बिना पंखों के पड़ने पर मजबूर हुए मासूम। बेबाक आवाज टीवी के कैमरे में कैद हुई सच्चाई। बुलंदशहर के खानपुर में स्कूल का हाल देख लो। प्लेग्राउंड का हाल देखकर उड़ जाएंगे होश। जिला बुलंदशहर के कस्बा खानपुर में एक सरकारी स्कूल है, जहां पर इलाके के तमाम बच्चे शिक्षा हासिल करने के लिए यहां पर आते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लगातार बेबाक आवाज टीवी को शिकायतें मिल रही थी कि बच्चे इतनी गर्मी होने के बावजूद भी बिना पंखों के पढ़ने के लिए मजबूर हैं। क्लासरूम में पंखे नहीं लगवाए गए हैं, तो बेबाक आवाज टीवी की टीम इस स्कूल का जायजा लेने के लिए स्कूल में पहुंच गई। जब जाकर देखा तो हाल वही निकला जैसा कि सुना था। बच्चे क्लासरूम में तो बैठे हुए थे, लेकिन छतों पर पंखे नहीं थे और बच्चे पसीनों में सराबोर थे। सवाल जब पूछा गया कि पंखे क्यों नहीं हैं, तो बच्चों का कहना था कि पंखे लगे ही नहीं हैं। नमस्कार, आदाब, मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी। हम खड़े हैं आज एसएल इंटर कॉलेज के अंदर, यहाँ की क्लासेस में। देखने आए हैं यहाँ पे क्या सुविधा है स्टूडेंट्स के लिए। जानेंगे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? दीपांशु कुमार। तो दीपांशु जी, कौन सी क्लास है ये? 10th बी जी। तो इसमें पंखे नहीं लगे कभी? नहीं लगे। बहुत बहुत। कौन सी क्लास है ये? 10th C। तो इसमें कभी पंखे लगे थे नहीं लगे? नहीं। पंखों की जरूरत महसूस होती है आपको? नहीं होती? होती है। क्या नाम है आपका? मनीष जी। मनीष, ऐसे ही गर्मी में पढ़ते हो, कभी पंखों के लिए बोला हेडमास्टर जी से, प्रिंसिपल साहब से, किसी टीचर से बोला कभी? नहीं बोला। क्यों, गर्मी नहीं लगती आपको? क्या नाम है भाई? शिवम कुमार। शिवम, गर्मी लगती है नहीं लगती? जी सर। तो पंखों के लिए बोला कभी किसी को? नहीं बोला। नहीं। कभी हेडमास्टर जी ने भी बोला कि पंखे लगेंगे आपके क्लास में, कितने दिन में लगेंगे, नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला? चलो, बोला था। क्या जवाब आया? जी लगवा देंगे गुरुजी। लगवा देंगे। कब बोला था ये बात आपने? जी अभी जल्दी में। ठीक है, धन्यवाद। आओ जी, आओ। ये तो सिर्फ पंखों की कहानी थी। जब इन्हीं पंखों की कहानी को लेकर प्रिंसिपल साहब से सवाल पूछने के लिए बेबाक आवाज टीम पहुंची, तो प्रिंसिपल साहब का कहना था कि किसकी इजाजत लेकर आए हो। अब इजाजत भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हमारे हैं नहीं और आप पढ़ाओगे नहीं। बहरहाल ये अलग बात है। बेबाक आवाज टीम ने जब उनसे पूछा कि स्कूल के अंदर क्लासरूम में पंखे क्यों नहीं लगे, तो प्रिंसिपल साहब बगले झांकने लगे और इधर उधर के सवाल करने लगे और ये जताने की कोशिश करने लगे जैसे बेबाक आवाज की टीम ने वहां पहुंचकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, या फिर इतना बड़ा गुनाह कर दिया हो कि जिसकी सजा सिर्फ सजाए मौत हो। बहरहाल आप ही सुन लीजिए प्रिंसिपल साहब ने किस तरह से बेबाक आवाज टीम के रिपोर्टर को हैंडल किया। ये कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है क्या? माइक ले जाने की तो नहीं है क्या? ये बताइए कहाँ से परमिशन लेके आए हैं? नहीं, हमें परमिशन चाहिए क्या इसके लिए? तो ना, आपको नहीं पता स्वतंत्र होता है ये? स्वतंत्र होता है। बच्चों की शिकायत है कि पंखों की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं। हम 10th B में हो गए आए, बच्चों का स्टेटमेंट भी लेके आए। वो कह रहे अभी तक वहाँ पे कोई कनेक्शन है ही नहीं पंखे का। अब गर्मी का समय है, बच्चों पे क्या स्थिति हो रही है ये आपको, अगर आप ये स्थिति दयनीय नहीं होती तो हम यहाँ आते ही नहीं। स्थिति दयनीय है, बच्चों ने हमसे कहा है और उनकी शिकायत लेकर ही हम स्क्रीनशॉट दिखाएंगे बच्चों के स्क्रीनशॉट दिखाओ। आपको नहीं दिखाएंगे ना, जब न्यूज चलेगी जब दिखाएंगे। जब न्यूज चलेगी अब तो आप जैसा करना हो तो कर देना, जाओ। नहीं ठीक कोई है, दिक्कत हम नहीं। आपसे तो वो कोई दिक्कत नहीं। मैं सुनो, मेरी सुन लो मेरी बात। बताइए। हमने जो आप निकलवा दीजिए, जाओ। नहीं, हम तो निकल रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं। चौथा स्तंभ है मीडिया। हमें कोई नहीं रोक सकता। हम क्या करेंगे? जो करेंगे सरकार करेगी। नहीं, हमारी कोई कोई भी। हम तो अपने अधिकारी भी रोक सकते हैं हमें अंदर जाने से। हम तो अपने भी हाथ पर लगवा सकते हैं पंखा। आपके अधिकारी भी रोक सकते हैं। कम से कम बच्चों की परेशानी तो दूर हो इसमें, इसलिए एक बात बता, आपने हमसे बोला। अभी ग्राउंड की भी कह रहे हैं। ग्राउंड में आप देखिए प्ले ग्राउंड में क्या स्थिति है आज। किसकी? प्ले ग्राउंड की। क्या करें? आप देखिए प्ले ग्राउंड की क्या इतनी बड़ी बड़ी घास है, कम से कम इसकी सफाई व्यवस्था जो बच्चे अपने
खेलकूद की क्रीड़ा में भाग ले सके, जाना खेल सके पीछे। वो भी तो है, ग्राउंड है, स्कूल का ही तो है वो इंटर कॉलेज का। मैंने भी इंटर यहीं से किया है 2004 में। हाँ तो मैं भी यहीं का छात्र रहा हूँ और ये भी यहीं का छात्र है। कोई दिक्कत नहीं है। हम ना 12 साल से। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये प्रधानाचार्य थे, किस तरह से हमसे बर्ताव कर रहे हैं ये। हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एसएल इंटर कॉलेज के अंदर आए हैं, स्वतंत्र हैं, चौथा स्तंभ है, कहीं भी जाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर किसी को परेशानी हो तो। बच्चों की शिकायतें हमारे पास आ रही थी, इसलिए हम कॉलेज के अंदर आए। उस तरह से इनका व्यवहार देखिए, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ में। तो ये हाल था वहां के प्रिंसिपल साहब का, जो बेबाक आवाज टीम से उल्टे ही सवाल कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हम कौन सा गुनाह करने के लिए स्कूल में पहुंचे हैं। अरे प्रिंसिपल साहब, ये तो शिक्षा का मंदिर है, ये तो मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सब पढ़ें, सब लिखें। प्रधानमंत्री जी ने भी इसी बात पर ज्यादा जोर दिया है। तो आप होते कौन हो इस सवाल को हमसे रोकने वाले, कि हम आपसे ये भी न पूछें कि बच्चों को परेशानी आखिर क्यों हो रही है। बहरहाल अब जरा जब हमारे रिपोर्टर बाहर पहुंचे तो वहां के प्लेग्राउंड का हाल भी देख लीजिए। झाड़ियां ऐसी मानो कि यहां पर काटने वाला इनको कोई पैदा ही ना हुआ हो, और डर ऐसा लगा हुआ है कि कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई जानवर यहां से निकलकर किसी बच्चे को ना काट ले। बहरहाल तस्वीरें सब कुछ बयां कर देंगी, आप ही देख लीजिए। स्कूल के अंदर की हालत तो आपने देख ली, अब हम आपको दिखाएंगे स्कूल के बाहर का हाल, जो यहाँ का प्लेग्राउंड है। अब हालत देखिए, एक बार कैमरामैन दिखाइए, पूरे फील्ड की हालत दिखाइए प्लेग्राउंड की कि क्या हालत है। क्या इस कंडीशन में कोई बच्चा यहाँ खेल सकता है, जिस तरह से यहाँ की कंडीशन हो रखी है। और प्रधानाचार्य हैं कि किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा कैमरे को रोक रहे थे, माइक को अंदर जाने से रोक रहे थे, अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे थे। अब हम जो स्कूली विभाग है उससे जानेंगे, पता करेंगे कि कितने टाइम में ये सब चीज़ें यहाँ पे सुधार में आ जाएंगी। मैं बबलू खान, बेबाक आवाज़ टीवी के लिए।